अगर ये वीडियो आपके तक पहुंची है तो बहुत बड़ा कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। बिल्कुल आज अभी इसी क्षण से अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो और इनकी बातें समझ जाते हो तो। अब मैं हूँ ज्योत्सना पारक, रेकी ग्रैंड मास्टर, होपोनोपोनो हीलर एंड इस बुक की ऑथर। होपोनोपोनो एक जादुई प्रार्थना जो वन एंड ओनली बुक है जो हिंदी में है। सो इस बुक के कुछ चैप्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ। होपोनोपोनो के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और आप जानते ही हैं कि ये प्रार्थना कैसे मैजिक करती है, कैसे बदलाव करती है। तो इसके कुछ कहानी के जो सिद्धांत हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरी इस बुक में दिए हुए हैं। मैं इसी में से पढ़कर आपको बताती हूँ। जो मुझे मेरे बाहर पसंद नहीं आता उसे मैं बदल नहीं सकती। जैसे मैं आईने में देख रही हूँ और आईने पर मेकअप कर रही हूँ तो मेरा चेहरा सुंदर नहीं होगा। सुंदर दिखने के लिए आईने में देखकर मुझे अपने चेहरे पर मेकअप करना होगा। ठीक उसी प्रकार मुझे मेरे अंदर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा। जो भी मैं देख रही हूँ मेरा नजरिया है, मेरा दृष्टिकोण मेरी मान्यताओं पर आधारित है। मेरी मान्यताएं बदल सकती है। मान्यताएं मतलब बिलीव्स। होपोनोपोनो प्रेयर, यह प्रार्थना आपकी मान्यताओं को ठीक करती है। जब आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते तो आपको अपने अंदर ही बदलाव लाना होगा। जैसे आईने में देखकर हमें लगता है कि यार मैं इतनी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ और आईने में जाकर अगर हम मेकअप कर दें तो हम तो सुंदर नहीं होंगे, आईना खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियों को हम बदलना चाहते हैं, हम उन पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कहानी ये हमें बताती है कि खुद पे काम करो। होपोनोपोनो प्रेयर बताती है कि खुद पे काम करो। अगर आपको सुंदर दिखना है तो खुद के चेहरे पे मेकअप करना होगा, ना कि आईने पर। तो खुद पे काम करना है। आप जब खुद पे काम करते हो बाहर से लोग, परिस्थिति, वस्तुएं बदलना शुरू हो जाती है। आगे पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेयर है। जो भी आपके भीतर व आपके बाहर हो रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता। जाने या अनजाने में आपके शरीर और दिमाग के जरिए आपके विचारों से, भावनाओं से तरंगे निकलती है और वे तरंगे ही आपकी जिंदगी बना रही है। आपको पता भी नहीं चल रहा है और यह सब अनजाने में हो रहा है फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड के कारण। और आपके कॉन्शियस माइंड को यह पता भी नहीं चल रहा है, वह उसे कंट्रोल करना चाहता है। जब कंट्रोल नहीं हो पाता तो आप टूट जाते हो। कॉन्शियस माइंड निर्माता नहीं है, आपको पता भी नहीं है। दिन भर में हमारे दिमाग में, वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है कि एक दिन में करीब 60 to 70,000 ऑफ विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। और आप देखो उन विचारों की क्वालिटी क्या है, कितने नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन दिन भर में हमारे भीतर चल रहे हैं। और हर विचार की अपनी एक तरंगे है, ये भी पूरा साइंटिफिक है। और इन विचारों की तरंगे ब्रह्मांड में जा रही है। वही लोग, वही चीज़ें, वही सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि आपको लग रहा है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि आपके कॉन्शियस माइंड से जो तरंगे निकल रही है, आपके वो तरंगे आपका भाग्य बना रही है। तो अगर आपको आपकी किस्मत को चेंज करना है तो आपके विचारों को, आपके भावनाओं को सकारात्मक करना होगा। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। आपके हाथ में अपनी पसंद यानी चॉइस है, पर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो समर्पण ही चाबी है। पूर्ण रूप से समर्पण करें। जो भी होगा, चाहे वह प्रकट हो या ना हो, आप चाहते हैं बस समर्पण में रहे, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। चीज़ों को चाहना, व्यक्ति, वस्तु को चाहना आपके हाथ में है, पर वो इस वक्त, एक क्षण आपकी जिंदगी में हो, ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए परेशान होने के बजाय आपको समर्पण करना है। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जिस शक्ति में बिलीव करते हैं वहां पर, तो सरेंडर सबसे बड़ी चाबी है। आप उसे ठीक कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आता है, आपके सामने आता है। इफ यू कैन फील इट, यू कैन हील इट। जो आप महसूस कर सकते हैं वह आप ठीक कर सकते हैं। वह ऊपर आ रहा है ठीक होने के लिए। आपको नहीं पता यह जीवन में क्यों आया है, पर आप उसे जाने देते हैं क्योंकि अब आप अवेयर हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। इसके बारे में जो भी सामने आ रहा है
ठीक करते जाए। जैसे जैसे ठीक होगा, हील होगा, वह गायब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे, क्योंकि अटकी हुई ऊर्जाएं थी साफ हो चुकी है। कितनी बड़ी और गहरी बात है। आप जो फील कर सकते हैं उसे आप हील कर सकते हैं। अगर कोई इमोशन, कोई चीज़ आपको फील हो रही है तो वो आपके सामने आ रही है क्लियर होने के लिए। जब आप ये प्रार्थना शुरू करते हो तो हो सकता है बहुत बार हमारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स बार बार आने शुरू हो जाए। तो बहुत लोग डर जाते हैं कि मैं तो अच्छा करने जा रहा हूँ बट ये क्या हो रहा है। तो वो जो आप फील कर सकते हैं वो हील होने के लिए आपके सामने आया है। और जैसे जैसे इस प्रार्थना के जरिए होओपोनोपोनो प्रार्थना, यानी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस प्रार्थना के जरिए आप हील करते जाएंगे। जैसे जैसे हील करते जाएंगे वो क्लियर होता जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे आप आपके घर को झाड़ू लगा रहे हो, घर तो आपको नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जब हम झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कचरा इधर से उधर से आने लगता है। तो उस टाइम हम पैनिक नहीं होते, यार ये कचरा कहाँ से आ रहा है, मैं तो सफाई कर रही हूँ, फिर कचरा कहाँ से आ रहा है। बट ये कचरा आ रहा है साफ होने के लिए। ठीक वैसे ही जब अपनी हीलिंग आप करते हो, आपके डीप कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में अटके हुए अलग अलग बिलीव्स बाहर आने शुरू होते हैं, अलग अलग इमोशन रिलीज होने के लिए आने शुरू होते हैं। और उस टाइम अगर आप घबरा कर चीज़ें छोड़ देते हो तो वो हीलिंग होनी रह जाती है। जैसे कचरा आप झाड़ रहे हो घर का और आधे में ही आपने झाड़ू छोड़ दिया तो घर का कचरा और ज़्यादा बड़ा हुआ महसूस होगा। तो आपको हील करते जाना है। जो जो आप फील कर रहे हो ये हील होने के लिए आ रहा है। और जैसे 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 आप ये हील करते जाओगे वो ठीक हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप 100% जिम्मेदार है जो आप महसूस करते हैं। जो आपके जीवन में हो रहा है वह आपका दोष नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके आगे का है जो आप देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, जो दूसरे देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वह आपके जीवन में दिखे तो आप पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। 100% जो आपके जीवन में दिख रहा है वो दूसरे की तकलीफ आपकी भी तकलीफ है। जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसे ठीक करते जाए, मतलब आप किसी को दोष ना दे, किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को, जो भी आपके जीवन में है। जब आप स्वीकार करते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं, मतलब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं। जो सामने आ रहा है आप ठीक कर रहे हैं, ज्यादा आ रहा है आप ठीक कर रहे हैं, वैसे वैसे आप ऊर्जा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। कितनी गहरी बात है। जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये आपका दोष नहीं है कि वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। बट अगर आप उसे स्वीकार करते हैं और आप उसे हील करते जा रहे हैं तो अपने आप वो चीज़ें, जब मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ मतलब मैं ठीक कर सकती हूँ। जब अगर मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ मतलब मैं उसे ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो जब भी ये प्रेयर करें कि 100% मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। देखो, किसी को देखने के बाद, किसी को हर सिचुएशन के इमोशन हर किसी के अलग होते हैं। कोविड के टाइम में जब कोविड चल रहा था और जब वो पैनिक एक एक न्यूज़ आ रही थी तो उसको देखकर जो लोग डरते थे वो और अधिक डरने लगे और डर कर ये कि ज़िंदगी का पता नहीं कब क्या हो जाए। और जो लोग मौज मस्ती वाले थे उनको लगा कि कल तो हम जिएंगे या नहीं जिएंगे पता नहीं है, आज मौज मस्ती कर लो, आज ज़िंदगी को जी लो। तो वो अलग इमोशन, जॉय में थे। कुछ लोग थे जिनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम जिएंगे या नहीं, कब हम चले जाएं, जितना परमात्मा से कनेक्ट हो जाए उतना अच्छा है, जितना टाइम मुझे मिल रहा है उतना अच्छा है। तो और ज़्यादा मेडिटेशन और हीलिंग करने लगे। तो एक सिचुएशन जिसके साथ जैसे इमोशन होते हैं उसके उन इमोशंस को बढ़ा देता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपको वो इमोशन नहीं दे रहे हैं, वो आपके अंदर है इसीलिए वो बाहर आ रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाला वो दे रहा है। इसीलिए हर एक इमोशन की जिम्मेदारी मेरी है, तो आपको 100% उसकी जिम्मेदारी लेनी है। 5वां और आखिरी, आपके भीतर का सब साफ करने के लिए परमात्मा से आई लव यू कहे, भगवान से, जिस शक्ति में आप विश्वास करते हैं, यह कहते जाए और आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे।
अपने जीवन में सबको प्रेम से देखो, सबसे प्रेम करो, अपनी तकलीफ़ों से प्रेम करो, ज़्यादा चर्बी से प्रेम करो, पति बच्चों से, परिवार वालों से, पड़ोसी से, स्थिति परिस्थिति से, अपने आसपास की हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से। जब आप कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ, आई लव यू, तो उच्चतम ऊर्जा के दरवाजे खुल जाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से इंस्पिरेशन आती है, जो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। वह मार्गदर्शन उच्च शक्ति से आता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि हम बहुत बार नफरत करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, आई हेट यू कहते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ से, चाहे एक्स्ट्रा फैट हो, चाहे आपकी परिस्थिति ठीक नहीं हो, चाहे कैसा भी आपका बॉस हो, कलीग हो, या चाहे आपके घर के लोग आपके सपोर्टर नहीं हो, बस आई लव यू कहते जाए हर व्यक्ति को और डिवाइन को, और बार बार ये प्रेयर करते जाए। जितना आप आई लव यू कहते जाएंगे, आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा जानी शुरू हो जाएगी, और ये प्रेयर जितना करते जाएंगे, आपके अंदर शांति होनी शुरू हो जाएगी, क्लिनजिंग 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 होनी शुरू हो जाएगी। और आप देखोगे कि जैसे आप खाली हो जाते हो तो उच्चतम ऊर्जा के दरवाजे खुलने लगते हैं। वो जब हम खाली हो जाते हैं तो अपने आप वो उच्चतम ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। और जैसे ये एनर्जी आपके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है, चमत्कार होने लगते हैं। अचानक से एक आइडिया आती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप ज़माने से तरस रहे थे, वो काम आपका होना शुरू हो जाएगा। सो ये बुक जो है बहुत मिराक्युलस, इसके अंदर चीज़ें दी हुई है फ्रेंड्स। ये सिर्फ मेरा नॉलेज नहीं है, बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस मुझे ये बुक लिखते वक्त आए थे, और इसमें मैंने हर एक चीज़ का डिटेलिंग लिखा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। और ख़ास करके ये चैप्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे बार बार इस वीडियो को सुने, शायद हो सकता है वन टाइम में हर चीज़ समझ में ना आए, इसे सुने, इस पर चिंतन मनन मंथन कीजिए, और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे कुछ फ्री क्लासेस होते हैं, और पेड क्लासेस के लिए VIP कोचिंग भी होती है, ग्रुप कोचिंग भी होती है। तो होओपोनोपोनो में आप जुड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के, हमारे स्टूडेंट के ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।